प्रोग्राम की तफसीलात आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर CCPO पेशावर कासिम अली खान और कमिश्नर पेशावर डिवीज़न रियाज मसूद DCO पेशावर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कोहाट में क्राइम कमांडो पोस्ट का दौरा भी किया गया। बड़े अमन अमान के साथ खैर खैरियत इंशाल्लाह गुजर रहा है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है और तमाम जो है जितने भी महकमे हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, सब मिलके काम कर रही हैं इसके ऊपर और इंशाल्लाह ये हमारे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं हर एरिया में भी बने हुए हैं और उसके बाद फिर उधर होम डिपार्टमेंट में तमाम अदला के पूरे सूबे का भी एक मेन भी एक सेंटर बना हुआ है और उसको हम देख रहे हैं इंशाल्लाह। फैसिलिटीज के हवाले से भी यहाँ पे काम हो रहा है और साथ साथ हेल्थ के हवाले से जो हेल्थ के जो मसाइल हैं उसके लिए भी यहाँ पे फुल काम हो रहा है और सिक्योरिटी ऑब्वियसली वो हमारी मेन कंसर्न है, उससे भी इंशाल्लाह काम हो रहा है। इंशाल्लाह पूरा यकीन है इंशाल्लाह ये अमन अमान से इंशाल्लाह गुजरेगा और इंशाल्लाह हमारी टीमें काम कर रही हैं, हमारी पुलिस हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं। सूबे को एक चैलेंज है बहुत बड़ा दहशतगर्दी का और उसको जाहिर बात है हमारी पुलिस भी फाइट कर रही है और हमारे डिपार्टमेंट भी फाइट कर रहे हैं, हमारी फौज भी फाइट कर रही है और हमारी आवाम भी फाइट कर रही है और कुर्बानी आपके सामने है इस सूबे की। तो अब जो हालात हैं इंशाल्लाह हम फ्रंट फुट पे इनको देख रहे हैं और हम इसके लिए बाकायदा स्ट्रेंथन कर रहे हैं अपनी CPT को भी, अपनी पुलिस को भी और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह पहले हमारे दौरे हुकूमत में अमन कायम किया था हमने और बीच में अभी एक बीच में गैप आ गया बहुत लंबा, एक 1.5-2 साल का, उसमें जरा हालात थोड़ी सी सूरत खराब हुई है। तो इंशाल्लाह हम दोबारा इसको उसी तरह सूबे को इंशाल्लाह अमन अमान कायम करेंगे और मुकाबला हम कर रहे हैं दहशतगर्दी का इंशाल्लाह जारी रहेगा, भरपूर तरीके से जारी रहेगा और जो वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उनसे इंशाल्लाह निपटा जाएगा और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारा दहशतगर्दी के खाते के ऊपर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इंशाल्लाह ये हमारा मेन चैलेंज है, हमारा मेन काम यही है कि हमने इसको हर सूरत में कायम करना है। कोई बात ना हुई, एक तो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए लोग खुद जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और उस सियासी पार्टी के ऊपर ये सबसे ज्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो है ये हमारे मुल्क कई सौ चैलेंजेस और है। आप ये बताओ कि आपसे पेट्रोल की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, आपसे अमन अमान कंट्रोल नहीं हो रहा, आपसे सूबे के जो माशी हालात हैं वो कम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और दिन ब दिन आपका जो है सूबाई हुकूमतों को भी पैसा नहीं दे रहे, आप अपना जो हमारे राइट है, हमारी जो लाइबिलिटीज है, फेडरल गवर्नमेंट खुद भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो उन पे फोकस करें। रोजाना जो है ना एक नया मसला आ जाता है, कोई एक बयान दे देता है और फिर टीवी के ऊपर उसके जवाब देते फिरो। मैं समझता हूँ ये तो इस काबिल ही नहीं है इनको जवाब दिया जाए इन बातों का, क्योंकि इन बातों की हैसियत ही नहीं है। एक बेतुकी बात करके शुरू हो जाते हैं। साथ में एक बात करना चाहता हूँ आपके साथ से यहाँ पे कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से और रिजा सीटों के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ था, आईनी मौक़िफ़, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जीत हुई है और साबित हुआ है कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिस तरीके से उन्होंने आइन के मुताबिक आइन को इस मुल्क में एस्टेब्लिश किया है तो हमें अपना हक मिल गया है इंशाल्लाह। साथ साथ में ये गुजारिश नहीं बल्कि मुतालबा करता हूँ कि आप इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये साबित होने के बाद। और साथ साथ जो एक और चीज हो रही है कि एडहॉक की बुनियाद पे जजेस लिए जा रहे हैं, तो मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारा असेंबली का इजलास आ रहा है, हम बात करेंगे। एक जजेस को लेने का प्रॉपर एक प्रोसीजर है मेरिट का, उसके मुताबिक लिए जाए। इस तरीके से जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा सवाल निशान बन चुके हैं। तो इस तरह अदलिया एक हमारा वो इदारा है कि जिसने पाकिस्तान के आइन को प्रोटेक्ट करना है, उस आइन को उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, उस आइन की पासदारी करनी है। जब उसके ऊपर सवाल निशान उठेंगे तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। इमरान खान साहब जो है वो हमारे लीडर है, उनका फैसला हक़ी फैसला है, वो जो भी अहकाम जारी करते हैं उनके पाबंद है। साथ साथ ये जो पार्टियां हैं एक तरफ वोट दे के खुद फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं, उसके बाद भी किसी बात के ऊपर देखते हैं कि अवाम की राय एक तरफ जा रही है तो अपनी सियासत बचाने के इस तरह के बयान देते, खुल के सामने आओ। उधर वोट दे के बैठे हो, फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको वोट दिया हुआ है, मैंडेट चोरी किया हुआ है, फिर आके इस तरह के बयान देते हैं। खुल के सामने आओ, खुल के बात करो। और जो ज्यादती हुई है तरीके इंसाफ के साथ, आज भी ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। जमहूरियत के बातें तो करते हैं, ये कौन सी जमहूरियत हुई है हमारे साथ? क्या इन पार्टी को नजर नहीं आ रहा था किस तरीके से तरीके इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही थी? जाली पर्चे काटे जा रहे थे, उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा था, हमारा निशान दे दिया गया।
ये इनको नजर आ रहा था, और चूंकि इसके बेनिफिशरी थे, ये इससे फायदा ले रहे थे, चुप थे। फिर भी शुक्र है इस हुए में तो हमने अपना मैंडेट हमने बचा लिया अपना, और बाकी पाकिस्तान में हमारा चोरी हुआ है तो उसके ऊपर इनको शर्म करनी चाहिए, इनको खुल के सामने आना चाहिए और पहले उसमें बात करनी चाहिए कि उसमें क्या मौक़िफ़ है आपका। ये ऐसी बातों के ऊपर एक बयान दे के लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी बहाल करने के लिए आ जाते हैं, फिर जब असल बात आती है फिर पीछे हट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ दोगली पॉलिसी है, खुल के सामने आओ, खुल के बात करो, एक मौक़िफ़ दो, ठोस मौक़िफ़ दो। नहीं है उस वक्त जो हमने एक्सपीरियंस किया और हमने एक बात की, उसके बाद से हमने लॉसेस पर कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया। हमारे वो फीडर जो 1.5 साल से बंद थे वो फीडर अब चालू है, ठीक है, तो बिजली 6 घंटे मिल रही है, लेकिन आप ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद किए हुए थे। जहाँ पे 22 घंटे थी वहां पे एब्लोशनिंग 16 घंटे पे आई है, कहीं 18 घंटे पे आई है, तो एक रिलीफ हमने दिया है वहां को। अब उसका अल्टरनेटिव है कि लॉसेस भी है, उनको भी खत्म करना है क्योंकि हमारा मुल्क है, तो उसके लिए अभी हमने पैकेज इंशाल्लाह दे दी है। अगले हफ्ते मैं आपसे विस्तार करूंगा। हम ऐसे एरिया में जहां पर हमारे लॉसेस ज्यादा हैं और हमारे लोग किसी भी वजह से बिजली का बिल महंगी बहुत ज्यादा नहीं भर सकते, उनको लगा के देंगे, इसमें हम फ्री भी देंगे और कुछ लोगों को हम ऐसा भी देंगे कि जी आधे पैसे वो देंगे, आधे हम देंगे, और किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता पैसे उतारेंगे। तो उसका एक प्लान है पूरा, उस प्लान पे अगले हफ्ते इफ्ताह हो जाएगा। और इस तरीके से हमने काउंटर करना है चीजों को, और देखभाल के पाकिस्तान को भी हमने देखना है कि लॉसेस जो आ रहे हैं हमारे सूबे से आ रहे हैं तो वो हमने कम भी करने हैं। तो सिर्फ ट्रेनिंग हमने की हुई है, हमने बजटिंग कर दी है उसके लिए इंशाल्लाह। अपनी आवाम को पहले भी हमने रिलीफ दिलाया है इंशाल्लाह, और मजीद भी इंशाल्लाह दिलाएंगे।